और नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछिए कि बीजेपी को थूक फेंकने के बाद चाटने की आदत क्यों है। ये बात हम नीतीश जी क्यों चले गए उधर? मैं नीतीश जी से नहीं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी काहे ले लिए उनको और क्यों चले गए उधर। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को क्या राम पर भरोसा नहीं रही? नरेंद्र मोदी जी को क्या 10 साल के कामों पर भरोसा नहीं है? दोनों एक दूसरे को जो बात नहीं कहनी चाहिए, बीजेपी ने तो यहां तक कह दी कि अभी तो आपने जुबान से सुना है, आप लाइव टेलीकास्ट भी देखोगे नीतीश जी का। हमारे पास तो पुलवामा और राम को बेचने का है नहीं, चारों पूरा का पूरा शंकराचार्य ने विरोध कर दिया। तो बोलो ना अकेले अकेले चुनाव लड़ने की, नरेंद्र भाई मोदी को बोलो अकेले चुनाव लड़ने की। यदि इनको बहुत ज्यादा, मैं चैलेंज करता हूं सर, मैं आपको आप चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी बैलेट से चुनाव करवा ले, बैलेट से चुनाव करवा ले, आप और अकेले लड़ ले, अकेले लड़ ले। सर बीजेपी यदि 100 क्रॉस कर जाए तो जो बोलो, नरेंद्र भाई मोदी एक बार हार जाएंगे ना तो देश छोड़ देंगे। राहुल गांधी 6-6, 7-7 बार हारने के बाद यह जज्बा, ये मरने का जज्बा, ये लड़ने का जज्बा यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर है ना, उसी भाई बहन के भीतर है। सर वो मौत से ऊपर जा चुका है राहुल गांधी। आपका कांग्रेस से क्या रिश्ता है पप्पू यादव? मेरा आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इतने बड़े प्रशंसक लगते हैं। मैं क्या रिश्ता है आप? मेरा सर पीएम से को लात मारे थे राहुल गांधी। मान लिया, चलिए सोनिया गांधी ने लात मारी थी, मैंने मान लिया कि वो पीएम। सर मोदी जी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज सीखने की जरूरत है कि जीतने के लिए वो कुछ भी करता है। 2 गठबंधन बन गया, एक है एनडीए जिसमें नीतीश बाबू चले गए वापस, और दूसरा है इंडिया गठबंधन। आप किस तरफ हैं बिहार में? क्या आप ये इशारा कर रहे हैं पप्पू यादव कि जब आप पूर्णिया में और मधेपुरा में इतने प्रभावशाली बन रहे थे, चुनाव पर चुनाव जीत रहे थे, तब आपके ऊपर राजनीतिक केस लगाकर साजिश के तहत आपकी सांसदी छीनी गई? 9 महीना रोड पे रहे, घर से आप पर केस भी हुआ था फिर उसके लिए? जेल में 5 महीना रहे। सबने लाश छोड़ दी, हमने लाश जलाए। जोगी जी कहाँ थे? कोरोना में सारे मजदूर को खाना नहीं मिली, बिहारी, यूपी, बंगाल के लोगों को घर से धक्का देके तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह दिल्ली में भगा दिया। पप्पू यादव ने 2-2 हजार रुपये भेजे। मायावती दलित को जीवन को बेच दिया। बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी आज होते तो शर्म से झुक गया होता। मायावती जी जिस जात का टिकट सपा देगी, कांग्रेस देगी, उसी जात का आप देख लेना, मायावती वहां सीटिंग देगा और वोट काटेगी ये 50,000। आप इसको समझ लो। लगता है अभी आप पत्ते खोलना नहीं चाह रहे कि आप पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे? मैं तो लड़ूंगा पूर्णिया से चुनाव, इसमें कौन बहस है। देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? और बिहार का अगर मैं आपसे चुनने को कहूं तो बेस्ट सीएम किसे मानते हैं? नीतीश जी को 10 में से कितने नंबर देंगे मुख्यमंत्री? और मोदी जी को नंबर दे पाएंगे पीएम के तौर पर? लालू जी को कितने नंबर देते हैं? अच्छा, और तेजस्वी को कितने नंबर देते हैं डिप्टी सीएम के तौर पर, या आरजेडी के नेता के तौर पर? राबड़ी देवी को कितने नंबर देते हैं जब सीएम थी? सम्राट चौधरी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? लालू जी की बेटी रोहिणी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं मानव गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू पप्पू यादव का। पप्पू यादव नाम ले लें उसके बाद परिचय की जरूरत ही नहीं है। वैसे नाम राजेश रंजन है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में लोग पप्पू यादव के नाम से ही जानते हैं। 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, 6 बार, 1 बार विधानसभा चुनाव भी जीते, और इस बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर अपनी उपस्थिति न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में दर्ज कराने की ठान चुके हैं। पप्पू यादव, बहुत स्वागत है आपका चाय वाला इंटरव्यू में। बहुत बहुत नमस्कार मानक जी। ये बहुत अच्छा लगेगा जब आप देश, लोकतंत्र और संविधान को ध्यान में रखते हुए कुछ सवाल पूछते रहे। ओके, तो शुरुआत चलिए यहीं से करते हैं। फिर चुनाव तो अब आ गया, 2 गठबंधन बन गया, एक है एनडीए जिसमें नीतीश बाबू चले गए वापस, और दूसरा है इंडिया गठबंधन। आप किस तरफ हैं बिहार में? अच्छा, हम तो हमेशा जनता की तरफ रहते हैं। कोरोना हो पप्पू यादव, क्राइसिस हो पप्पू यादव, संकट हो पप्पू यादव, बाढ़ हो पप्पू यादव, घटना घटे पप्पू यादव, भुज में भूकंप आए पप्पू यादव, उत्तराखंड में बाढ़ आए पप्पू यादव। तो जब लोग छोड़ देते हैं, जहाँ से उम्मीदें छोड़ देते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। एक उम्मीद बचती है दुनिया में। जब आप एक बात ऐसे समझो ना, कोरोना में अपनों ने अपनों को छोड़ दिया, सबने रिश्तों को छोड़ दिया। आप सड़क पर थे? और सड़क पे नहीं थे, हर अस्पताल गए, हर लोगों की मदद की, रेमडेसिविर लेके पहुंचे,
ऑक्सीजन लेके पहुंचे, हर घर खाना लेके पहुंचे, 9 महीना रोड पे रहे, घर ओके, से आप पर अलग केस भी रहे, हुआ था फिर उसके लिए? जेल में 5 महीना रहे। हाँ, सबने लाश छोड़ दी, हमने लाश जलाए, सबके लाश जलाए हमने। पूरी गूगल पे है, दुनिया देख रही है। हाँ। जो लोग कह रहे हैं कि मैं जगता हूँ, मेहनत करता हूँ, कब मेहनत करते हो, कब जगते हो? अलीगढ़ में, मेरठ में लोग ऑक्सीजन के चलते मर गए, उत्तर प्रदेश में मर गए। जोगी जी कहाँ थे? कोरोना में सारे मजदूर को खाना नहीं मिली, बिहारी, यूपी, बंगाल के लोगों को घर से धक्का देके तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह दिल्ली में भगा दिया। पप्पू यादव ने 2-2 हजार रुपये भेजे, पप्पू यादव ने कंधों पर खाना पहुंचाया। पप्पू यादव 80-80 किलोमीटर तक मेरठ के बॉर्डर तक बिहारियों को लेकर के गए, हर हाथ को पैसा दिया दिल्ली में पप्पू यादव ने। हमारा तो घर से रिश्ता तक टूट गया था, हम तो घर से बिल्कुल अलग हो गए थे, बच्चे नहीं चाहते थे हम निकले। तो यहीं से शुरू आप करिए। तो आप मैं कहाँ हूँ? मैं तो नहीं, पर हमेशा, देखिए, जब तक आप चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक हम ये कैसे मान लें कि बिहार की कितनी जनता आपके साथ है? मैं चुनाव नहीं जीता तब भी तो बिहार की मदद कोटा से बच्चों को मैं ही लाया ना। नहीं, ठीक है, मान लिया मैंने, पूरे मजदूर को बिहार हम ही ले गए ना, मान लिया मैंने। पूरा लाश हम ही जलाए ना, पटना के बाढ़ में सीएम सोए रहे, खाना हम ही खिलाए तो ना। आप किसी की तरफ नहीं है इस बार? भैया आप जनता की तरफ है? मैंने कहा कि मैं जनता की तरफ सब दिन रहा, इंटू 24 ठीक है, ओके। 1 घंटा सोता हूँ। 83 से लेकर के 40 साल हो गए सड़कों पे। तो चुनाव तो लड़ेंगे ना पप्पू भैया यादव इस आप बार? एक बात बताओ ना, चुनाव तो जनता तय करती है ना, किसको जिताएगी किसको नहीं, पर हराएगा। लड़ना तो आपको पड़ेगा ना। हमें मार्केटिंग, हमें तो ईडी सीबीआई है नहीं, हमारे पास तो पैसे है नहीं, हमारे पास तो पुलवामा और राम को बेचने का है नहीं। चारों पूरा का पूरा शंकराचार्य ने विरोध कर दिया कि ये कंप्लीट हिंदू विरोधी तरीके हैं, ये भगवान को स्थापित करने का कोई तरीका ही नहीं है। सारी चीजें सामने में आई। लेकिन भैया जब पूरे के पूरे चैनल बिक जाए, पूरा का पूरा चैनल का मालिक, भैया सब कुछ सामने में है ना, बहुत सारे चीजें आएंगी दुनिया में, एक दिन एक तरह ही नहीं रहेंगे, यही नहीं रहेंगे। लगता है अभी आप पत्ते खोलना नहीं चाह रहे कि आप पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे या मैं नहीं? तो लड़ूंगा पूर्णिया लड़ेंगे से ना? चुनाव, इसमें कौन बहस है। भैया पिछली बार क्या हुआ था? भैया कोसी सीमांचल का जो लड़ाई है, मिथिलांचल की जो लड़ाई है, वो आप पहले ऐसे समझिए ना, दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब बिहार है, और गरीबी होने के कारण जात, धर्म, मजहब है। जाति जब तक रहेगी तब तक बिहार का विकास, यूपी का और हिंदी पट्टी का विकास नहीं हो सकता। ठीक है। जब तक आप हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल, श्रीलंका ने धर्म का इस्तेमाल जब तक किया, श्रीलंका सरवाइव हुआ क्या? श्रीलंका तो कोलैप्स कर गया था। श्रीलंका ने जिस दिन धर्म को छोड़ा और इंसानियत को पकड़ा, इंसान को पकड़ा, श्रीलंका बूम कर गई। आप धर्म की अफीम पर ना तो किसी के पास खेत है, 80% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्टे में धूर में है। 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं वो है। जो धर्म का अफीम है, वो क्या नीतीश बाबू को भी चटा दिया क्या बीजेपी ने, जो वो चले गए वापस? मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी इतने बड़े, इतने मजबूत और ताकतवर लोग, आप लोग कहते हो दुनिया में मार्केटिंग होती है उनकी, जो कभी ईडी सीबीआई और कभी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करती हैं, कभी अदानी जी का इस्तेमाल करती हैं, जो अपने को बहुत, कभी भी उन्होंने एक बात पर आज तक नहीं, अरे विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, आप हमको एक बात बताओ ना, बाढ़ से मुक्ति का क्या हुआ। आप जो बात कर रहे हो धर्म की अफीम, आप नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछो ना ये बात हम नीतीश जी क्यों चले गए उधर? मैं नीतीश जी से नहीं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी काहे ले लिए उनको और क्यों चले गए उधर। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को क्या राम पर भरोसा नहीं रही? नरेंद्र मोदी जी को क्या 10 साल के कामों पर भरोसा नहीं है? लोग 20 करोड़ नौकरी की बात करेंगे, क्या एमएसपी की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, लोग बात करेंगे कि क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ रोजगार का, क्या हुआ एमएसपी का। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके हिसाब से बिहार में 40 की 40 सीटें बीजेपी और नीतीश बाबू मिलकर भी नहीं जीत पाएंगे, सारे हार जाएंगे। मैं एक बात क्लियर मैं बता दूं, नरेंद्र भाई मोदी ने कितनी गालियां दी, अमित भाई ने क्या नहीं कहा नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद, सब कुछ बंद, डीएनए से लेकर के आज तक 4 बार इधर से उधर जाने के बाद दोनों एक दूसरे को जो बात नहीं कहनी चाहिए, बीजेपी ने तो यहां तक कह दी कि अभी तो आपने जुबान से सुना है, आप लाइव टेलीकास्ट भी देखोगे नीतीश जी का,
और यहां तक कही कि नीतीश जी को सुई दिया जाता है, दिमाग खराब हो चुका है, नीतीश जी काम नहीं करते हैं, इलाज की जरूरत है। मांझी जी से लेके सब लोगों ने इतना ही नहीं कहा, आप इसको समझो, नरेंद्र भाई मोदी ने तो इतना कहा कि मैं देश की महिलाओं का अपमान नहीं होने दूंगा, दुनिया में भारत का शर्म झुक गया। इंडिया के नीतीश कुमार जी के नेता जिस भाषा का प्रयोग किए, मैं माय का लाल हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं गरीब और अमीर, नीतीश और कांग्रेस कहती है ओबीसी, जाति जनगणना। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और 77% आरक्षण के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, तब आरक्षण लागू की गई। तो मैं ये तो नीतीश बाबू से भी तो सवाल करिए ना, सारी गलती नरेंद्र मोदी की कैसे हो सकती है? नीतीश कुमार जी ने तो जाति जनगणना कर दी, कर दी। कांग्रेस ने तो कर दिया। कांग्रेस की सहमति के बगैर तो कुछ भी नहीं। ठीक है, ओबीसी में कांग्रेस ने तो ले आया। अरे पर नीतीश बाबू वापस एनडीए में आ गए। 77% जो आरक्षण है वह नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस की सहमति, लालू जी की सहमति से कर दिए। अब आप इनसे पूछिए ना, पिछली बार दोनों ने मिलकर 39 सीट जीता था, बीजेपी और जेडीयू ने। मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा। इनसे आप एक बात पूछो, जिन लोगों ने यह कहा था कि यह जाति जनगणना गलत है, और जो लोग पगड़ी नहीं खोले आज भी पगड़ी के बैठे बगल में बैठे हैं, क्या क्या गाली नहीं देते। ठीक है, मान लिया। और नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछिए कि बीजेपी को थूक फेंकने के बाद चाटने की आदत क्यों है? रामविलास जी की मूर्ति को फेंक दिया, फोटो को फेंक दिया, अंबेडकर की मूर्ति को फेंक दिया, चिराग को निकाल दिया फिर ले लिए, मांझी को निकाल दिया फिर ले लिए, उपेंद्र को निकाल दिया फिर ले लिए, संजय निषाद को निकाल दिया फिर ले लिए, प्रिया पटेल को निकाल दिया फिर ले लिए, क्या कहते हैं, जयंत चौधरी भी गिन लीजिए, जयंत चौधरी को निकाल दिया फिर ले लिए। सर क्या जरूरत पड़ी? अंतिम में जो आदमी गाली देता था, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ भी आई, और जनसंघ ने कर्पूरी को सरकार गिरा दी। चौधरी चरण सिंह को बीजेपी ने कितना अपमानित किया। आज अंतिम में किन किन चीजों का सहारा लेंगे जीतने के लिए? ईडी, सीबीआई को, चैनल, और जीत रहे हैं ना भैया। मैं तो वही बात कह रहा हूँ, ये इसका मतलब उनको ना तो राम पर भरोसा है, ना तो खुद पे भरोसा है, ना तो 56 इंच पे भरोसा है, ना तो काम पर भरोसा है। उनको किसी तो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? आज सुब्रमण्यम स्वामी जो बात आज बोल रहे हैं, ये दुनिया को, सतपाल मलिक ने जो बात कही पुलवामा और सुब्रमण्यम स्वामी का, इस बार तो नहीं है ना पुलवामा। मैं एक बात, इस बार तो राम को लाए ना वो। तो राम से जीत जाएंगे। और राम को नहीं, देखिए वही बात तो मैं कह रहा हूं, कोई ना कोई सेंटिमेंट, भारत ना हमेशा दया करती है, हमेशा ममता करती है, हमेशा वो विकास पर भारत कभी वोट नहीं देती है। कभी नोटबंद, कभी देती है मंडल, कभी कमंडल, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी डीएनए, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी हिंदू मुसलमान, कभी जिन्ना, कभी जिग्नेश, कभी पट्टेदार, कभी अल्पेश, कभी पाकिस्तान। आप भारत को कभी भी देखो, वो कभी भी किसान पर वोट नहीं दिया, किसान की एमएसपी पर वोट नहीं दिया, किसान के लिए नहीं लड़ता। हिंदुस्तान में यदि किसी को लड़ने की ताकत है तो वो पंजाब है, वो हरियाणा है। ये ताकत बिहार और हिंदी पट्टी में नहीं है, आप उठा करके देख लो। सर हिंदी, आपके बिहार में भी ताकत नहीं है? सर फिलॉसफी देते हैं, दर्शन देते हैं, आध्यात्मिक है, वो दुनिया का निर्माण करते हैं। ऐसा लग रहा है आपने तो हथियार डाल दिए पप्पू यादव। सर मैं आपको सच कहता हूं, किसानों आपने मान लिया मोदी जी जीतने वाले हैं। सर मैंने तो आपको कहा लड़ने की ताकत है, लड़ रहे हैं, मरने की तैयारी करते हैं। जो मरने की तैयारी नहीं करेगा वो क्या लड़ेगा? तो तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे हैं? सर जिस दिन, सर आप उठा करके देखो ना, मैं इस पर किसी बात को नहीं कहूंगा, आप उठा करके देखो, मरने का एक किसान घर से निकलते हैं क्या? नरेंद्र मोदी ही कहते हैं ना कि मैं इस देश के 84 करोड़ को 5 किलो अनाज देता हूं, तब वो खाना खाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट कर लिए ना कि 140 करोड़ में किसानों के पैसे का टैक्स और आम आदमी के टैक्स का मेरी बिल्ली मुंह से मियाओ, वो अपनी राजनीति के लिए खाते हैं। 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, तो 5 किलो अनाज का मतलब 84 करोड़ तो गरीबी रेखा के सबसे नीचे है ना। और उसके बाद सर्वे आया, 78-80% लोगों को 1 बीघा से नीचे जमीन है और रोजगार है ही नहीं, और एजुकेशन 7% है। और सर इतना ही नहीं, 85% लोगों को 3 फूस और खपड़ा का घर है। ठीक है, सर तो पैसा है ही मतलब नहीं। 25 कितनी आबादी, मोदी पीएम बनने वाले, यूपी की कितनी मतलब मोदी दोबारा पीएम बनने वाले, यूपी की कितनी मोदी आबादी, दोबारा पीएम बनने वाले सर यूपी की कितनी आबादी है? 25 करोड़ या 24 करोड़। और 15 से 16 करोड़ आदमी के पास 30 रुपया डेली इनकम नहीं है। 4 बार
इलाहाबाद तब भी में वहां पर बीजेपी 80 में से 62 सीट 70 सीट सर, जीतती मैं है, तो वही बात 300 सर, सीट 325 सीट 200 250 सीट जीतती है। बीजेपी 250 सीट ऐसे नहीं जीतती है। बीजेपी सीट जीतती है मायावती जी को स्टैंड करवा के, खड़ा करके, वोट कटवा करके। बीजेपी हमेशा टिट फॉर टैट गिव है। बीजेपी हमेशा, वो तो इस बार भी होने वाला है फिर। सर मेरी बात तो तो एकदम, मान लीजिए 80 में से 80 जीतेगी सर यूपी में। मैं आज भी कह रहा हूं, आज मायावती जी का गठबंधन तय कर लो। हाँ। मायावती जी जिस जात का टिकट सपा देगी, कांग्रेस देगी, उसी जात का आप देख लेना, मायावती वहां सीटिंग देगा और वोट काटेगी ये 50,000। आप इसको समझ लो। क्यों कर रही हैं बहन जी ऐसा? सर आप मायावती को शौक ही नहीं है पीएम बनने का, दलित को उत्थान का। मायावती दलित को जीवन को बेच दिया। बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी आज होते तो शर्म से झुक गया होता। और नीतीश बाबू ने किसको बेच दिया? नीतीश कुमार जी ने तो कर्पूरी और लोहिया की बात करते हैं ना। नीतीश कुमार की हम बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सम्मान देते हैं नीतीश कुमार जी को। मैं आपको दिल से अभी भी देते हैं? मैं दिल से 4 बार पलटी मारने के बाद सर मैं सम्मान व्यक्तिगत देता हूं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी लोगों की खत्म, आप इसको खत्म हो गई नीतीश बाबू की। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के बारे में तो दुनिया को पता है कि नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी। तो इस बार नीतीश बाबू कितनी सीट ला पाएंगे सर बिहार में? मैं कुछ नहीं, मैं तो भविष्य वक्ता भी नहीं हूं, प्रवक्ता भी नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि आप एक बात उठा के, नीतीश जी अकेले लड़े थे, याद है? हाँ। लालू जी भी अकेले लड़े थे। हाँ। क्या हुआ था? आप हैसियत और हिम्मत है तो बोलो ना अकेले अकेले चुनाव लड़ने की। नरेंद्र भाई मोदी को बोलो अकेले चुनाव लड़े की। यदि इनको बहुत ज्यादा, मैं चैलेंज करता हूं, बोलो अकेले बीजेपी की चुनाव अरे तो लड़ने की। विपक्ष भी कहां अकेले लड़ पा रहा है? मेरी बात तो इतनी समझो। सारी पार्टियां जुट गई। सर विपक्ष को तो आप कह रहे हो कि विपक्ष ने काम नहीं, विपक्ष को आप गाली देते हो। 6 हजार करोड़ 13,000 करोड़ का बांड सारा पैसा कब्जा कर लो और सारी पूंजीपति और सारा चैनल पर आपका कब्जा हो जाए, ईडी सीबीआई से लेकर के सब कब्जा हो जाए, सब डरे हुए हो जाए। और तो मतलब आपने ऐसा लगता है मान लिया है कि अब नरेंद्र मोदी दोबारा 2024 में 400 सीटें लेके आ रहे हैं और कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी जी भगवान तो है नहीं कि 400 सीट लेके आ जाएंगे। वो जनता, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया है कि हमको ईडी सीबीआई या चुनाव आयोग, अदानी जी और ईवीएम हमको जिता देगी 400 सीट। यह बात कौन बोलता है? कह रहे 303 तो लाए थे पिछली बार, 350 एनडीए को आया था। अगले बार भी तो ये ईडी सीबीआई थी ही ना। अगले बार भी तो पुलवामा थी ही ना। तो मतलब अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो अभी चंडीगढ़ में हुआ ना, कोर्ट ने क्या किया? तो मतलब आप ये कह रहे हैं बैलेट से हो गया तो बीजेपी हार जाएगी? सर इस जन्म में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, आप उठा करके देख लो। सर मैं आप चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी बैलेट से चुनाव करवा ले, बैलेट से चुनाव करवा ले आप और अकेले लड़ ले। अकेले लड़ ले। सर बीजेपी यदि 100 क्रॉस कर जाए तो जो बोलो, 100 क्रॉस कर जाए तो जो बोलो। 100 भी नहीं आएगा। सर नरेंद्र मोदी कौन जीतेगा फिर? सर अगर बैलेट से चुनाव हो गया और ईवीएम से नहीं हुआ और ईमानदारी से हो गया और बीजेपी अकेले लड़ गई। सर कांग्रेस अपने आंतरिक लड़ाई को छोड़ खत्म कर दे। बुढ़े सब राहुल गांधी जी और इनको परेशान करना, प्रियंका गांधी जी को बढ़ने दे। और राहुल गांधी जी, मैं आज आपको कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी एक बार हार जाएंगे ना तो देश छोड़ देंगे। राहुल गांधी 6-6, 7-7 बार हारने के बाद यह जज्बा, ये मरने का जज्बा, ये लड़ने का जज्बा यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर है ना, उसी भाई बहन के भीतर है। सर वो मौत से ऊपर जा चुका है राहुल गांधी, वो मौत को फेस कर रहा है। मौत? जी मौत। कैसे? सर ये जो वातावरण है इसको आप क्या कहोगे? जिंदा है यही बहुत समझो। भारत जीने और रहने के लायक नहीं बचा है। सर चारों तरफ इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाए, कोलैप्स कर जाए, बिजनेसमैन की इकोनॉमी खत्म हो जाए, लोगों के जेब में पैसे नहीं बचे बाजार जाने के लिए, भूख और थाली से रोटी गायब हो जाए, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, युवाओं के हाथ में रोजगार न मिले, बैंक से जनधन योजना का 50,000 नहीं मिले। क्या हुआ काला धन? क्या हुआ बिहार का विशेष राज्य, विशेष पैकेज? क्या हुआ 10,000 करोड़ रुपया? कैसे एयरपोर्ट दिए? 7 एयरपोर्ट 9 एयरपोर्ट लिए आप यूपी में। आप जहां रहते हो वहां ले जाते हो सब कुछ। बिहार को कैसे एयरपोर्ट दिए? क्यों पूर्णिया को, भागलपुर को आप एयरपोर्ट नहीं दिए? क्या कारण है कि एमएसपी, मक्का का एमएसपी, मकान की एमएसपी 7,000 क्विंटल मकान और 2600-2700 रुपया मक्का का आप नहीं करोगे?
दूध का 70 रुपया क्यों नहीं? आपका कांग्रेस से क्या रिश्ता है पप्पू यादव? मेरा आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इतने बड़े प्रशंसक लगते सर हैं, मैं क्या रिश्ता है आपका? मेरा कांग्रेस के साथ रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता है अंबेडकर, गांधी, नेहरू, मेरा रिश्ता है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेरा रिश्ता है लाला लाजपत राय, मेरा रिश्ता है इस देश के संविधान से, इस देश से। नहीं, ऐसा इस लगता है देश आप की राहुल जो- गांधी से ज्यादा प्रभावित हैं। सर राहुल गांधी से प्रभावित नहीं है, राहुल गांधी को कुछ नहीं चाहिए इसलिए प्रभावित है। जैसे पप्पू यादव कोरोना में मरने की तैयारी कर लिया, यार हम दुनिया कोरोना से डरी थी, हम कोरोना को फेस किए थे, कोरोना को हमने डराया था, हम लाश उठाए, एक दिन में 40-40 लाश तो जलाते राहुल थे। गांधी पीएम क्यों नहीं बन पाते फिर? सर राहुल गांधी यदि पीएम बनना चाहते तो दूसरे पीरियड में मनमोहन सिंह जी तो छोड़ दिए थे। हाँ। जो लोग कहते हैं कि पीएम, सर पीएम से को लात मारे थे राहुल मैंने गांधी, मान लिया, चलिए सोनिया गांधी ने लात मारी मैंने थी। मान लिया कि वो पीएम नहीं बनना चाह रहे, तो नहीं कांग्रेस बनना चाहे थे। कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में जीतती क्यों सर नहीं? कम हमेशा मैं आपको बता दूं, जब 4-4 सीट 4-4 स्टेट जीत जाए, हाँ। अभी भी 3 स्टेट में 10 लाख वोट तो कांग्रेस ने ज्यादा लाया। ठीक है, कौन लाया ज्यादा? तो हार क्यों जाते हैं? बीजेपी। तो हार क्यों जा, चुनाव तो सर हार रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, लोकल लीडरशिप और एमपी में लीडरशिप, जो पुराने ताकतवर और बड़े बड़े लोग थे, मजबूत लोग थे, जो कांग्रेस में, अब नए जनरेशन के मजबूत लोग सब बीजेपी कर रही है, उसको टिकट देता है वो। तो इस बार भी राहुल गांधी आपके हिसाब से मोदी को नहीं हरा पाएंगे क्या? सर मैं, क्योंकि चुनाव तो मैंने- देखिए ईवीएम से ही मैं- होगा। मैं राहुल गांधी जी का प्रवक्ता हूं ना, मोदी जी के खिलाफ हूं। हाँ। मैं किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में नहीं हूं। मुझे आप मुझे 1990 से एक मिनट, आप मैं इस 1990 से लेके और अब तक संसद में 6 बार रहे हैं। जी जी 2015 में आपको बेस्ट मैडम, पार्लियामेंटेरियन का सर, अवार्ड कई मिला। बार मिला, मैडम रंजीत रंजन रही है। तो मैं तभी कह रहा हूं, आपको तो अंदाजा होना चाहिए, जमीन से आप वाकिफ हैं, बताइए ना 24 के सर, चुनाव में क्या होने वाला है? मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, हर तरह को कि इमोशनल चीजों को नरेंद्र भाई मोदी जी लागू करते हैं, हाँ। हर तरह की चीजों को अपनाते हैं। वो अंतिम बॉल पे 9 रन रहने के बावजूद छक्का जो मारा जाता है, 9 एक 6 रहता है, तो 9 बॉल भी तो होता है, फ्री हिट भी तो होता है। वो अंतिम पारी तक खेलना जानता है और एक एक तंत्र को वो पागलों के तरह अपने जीतने के लिए, वो दुनिया का कोई, सर मोदी जी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज सीखने की जरूरत है कि जीतने के लिए वो कुछ भी करता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। सर एवरीवन एंड एवरीथिंग। और राहुल गांधी वो नहीं जानते हैं। सर राहुल गांधी जी का सीधा स्ट्राइक लगता है, इकोनॉमी, रोजगार, देश, संविधान। राहुल गांधी के भीतर लाए लपट, अब जैसे हमारे नीतीश जी है, चाणक्य है। चाणक्य हैं या मौसम वैज्ञानिक हैं? भैया चाणक्य है, मौसम वैज्ञानिक नहीं, चाणक्य है। हाँ। राजनीति के आप देख लेना, आप, मैं आपको आज बता देता हूं, यदि विधानसभा का चुनाव साथ नहीं कराया तो सबसे ज्यादा अपमानित कोई करेगा नीतीश कुमार जी को। सर तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो वो आदरणीय और सम्मानित नीतीश जी कहते थे। आप बड़ी बात कह रहे हैं जी। एक मिनट, आपने बड़ी बात कही अभी। सर मैंने, हम आपने कहा लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बिहार में एक साथ होने वाला है। मैंने कहा ना, और अभी जो डिप्टी सीएम है, जो पगड़ी नहीं खोले हैं, जो कहते थे मुड़ी कटा लेंगे, मुड़ी काट देंगे, सम्राट चौधरी, और जो अब किसी के बाप को गरियाते हैं, नीतीश जी को आदरणीय नहीं कहते हैं। आप उठा के देख लो, नीतीश जी कहते हैं। मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव 24 में होने वाला है। बाप के इक्वल है और वो नीतीश जी कहते हैं। पप्पू यादव जी बता दीजिए। सर नीतीश जी को नीतीश जी नहीं कहा जा सकता, वो मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, नीतीश सर हो सकते हैं। बता दीजिए, क्या विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में? सर यदि नहीं होगा तो विधानसभा उपाध्यक्ष ने रिजाइन क्यों किया? वो तो यदि चुनाव लड़ना था उसको समस्तीपुर से, तो ये पद पे रह के भी दिवेश ठाकुर को लड़ना, और यदि 400-500 सीट चुनाव जीत गया और लड़ गया, और अगर एक साथ हुआ तो सीएम कौन बनेगा फिर इस बार? सर एक बात नीतीश बाबू। तब अभी एक साथ हो जाए, उसके बाद बार्गेनिंग होगी। अभी नीतीश कुमार जी को पता है कि चुनाव के बाद हम मरेंगे और बीजेपी जेडीयू जीत जाएगी। जी, बीजेपी और जेडीयू जीत जाएगी सर आपके वो हिसाब जीते या ना जीते, कोई गठबंधन तो होगा ना। नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर पर है, एक तो ये उनको परेशान करता होगा, ये नीतीश कुमार जी के बस की चीज नहीं है तीसरे नंबर पर रहना। तेजस्वी यादव से आपका रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता। आप उनको अटैक भी नहीं करते, हमला भी नहीं करते, आप उनकी तारीफ भी नहीं करते, जबकि पूरा देश ये कहता है, सारे विश्लेषक और सारे राजनीतिक पंडित, कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य हैं।
आने वाले समय में जेडीयू खत्म हो जाएगी, दो पार्टियां बचेंगी, बीजेपी और आरजेडी। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है, बिहार के भविष्य तन पंडित जो मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी हो, अखिलेश जी हो, चिराग जी हो, इन लोगों को एक आधार मिला, एक परिवार मिला, एक ये लोग आए, इनको डिप्टी सीएम मिला, इनको काम करने की जरूरत है, काम करते, काम साथ में रहे तो काम करने का मौका मिला। तो वो कह रहे हैं जैसे जाति जनगणना है, आरक्षण है, वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना नीतीश जी भी, लालू जी भी चाहते थे, जाति जनगणना पप्पू यादव कांग्रेस भी चाहती थी, आरक्षण को तो स्टालिन ने पहले बढ़ाया। मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि आने वाले समय में बीजेपी किस ग्राउंड पर जाना चाहेगी, आप हमको बताइएगा ना। तेजस्वी सीएम बन पाएंगे क्या पप्पू यादव, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, एक बात, जनता को जो अच्छा लगेगा। हाँ। बहुत बड़ा मौका तो मिला था ना, जिसको अमित भाई ने खत्म कर दिया। कौन सा मौका था? 8 सीट को हरा करके, नहीं तो तेजस्वी तो बन गए थे सीएम, 8 सीट को हराया। और अभी भी बहुत बड़ा मौका था, इधर से ही अमित जी ने तोड़ लिया भैया। अच्छा, आपको पक्का पता है कि अमित भाई तोड़ के ले गए हैं नीतीश बाबू को? भैया हद हो गया। नहीं, मैं क्योंकि देखिए आप अमित जी नहीं रहते ना तो हाँ। नीतीश कुमार जी की सरकार इस वक्त भी चली गई थी। और अमित भाई तब भी जब चुनाव हुए थे नहीं रहते भैया। अमित जी चाणक्य मनी है, है, मनी, वो नरेंद्र मोदी की मनी है, समझे। और ये दोनों की जो जोड़ी है ये हाँ। चाणक्य और चंद्रगुप्त की। हाँ। भैया मुझको समझ में नहीं आता कि इस युग में भी इतनी बड़ा गैमलर। तो एक दाव वो आप पर क्यों नहीं खेल देते? भैया मुझको समझ में नहीं आता है, आप क्यों नहीं एनडीए में चले जाते? पहले भी तो आपने एनडीए को सपोर्ट किया है पप्पू भैया। यादव जी। मैं एनडीए में जाता हूं या नहीं जाता हूं, हाँ। एक बात समझिए, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हिंदू मुसलमान की इस जन्म में मर जाऊंगा नहीं कर सकता हूं। एक दूसरा, जात पात नहीं करूंगा, मैं गरीबी की बात करूंगा, किसी कीमत पर बैकवर्ड फॉरवर्ड या किसी को आपने गाली वाजपेयी दे जी के करके। टाइम एनडीए को सपोर्ट किया था हाँ ना? बिल्कुल, मैं वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति को सपोर्ट ना करता तो किसको करूं। हाँ। वाजपेयी जी देश के एक बेहतर शासक और बेहतर प्रधानमंत्री में से रहे हैं। उनका मैं सम्मान करता हूं, देश सम्मान करेगा वाजपेयी जी का, ओके, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं आपके बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। 2019 के चुनाव में पप्पू यादव को क्या हो गया था? सर बहुत क्लियर है, 2019 में रंजीत रंजन जी को सुपौल लड़ना था और इसलिए पूर्णिया हम नहीं लड़ पाए। हाँ। और पता नहीं जो एक घटक, जो बड़े घटक थे, उनको क्या पप्पू यादव से क्यों, इसलिए आप उठा करके देखिए 2004 के बाद 3 सीट 4 सीट आप उठा के देखिए तो कैसे सीट जीते हैं राजद, आप उठाइए। और 2019 में वो हार चुके हैं, आप उठाइए, एक भी सीट नहीं है राजद के पास। तो तेजस्वी नहीं चाहते क्या आपको? नहीं, मैं वो नहीं कहता हूँ कि तेजस्वी चाहते हैं कि तेजस्वी जी नहीं चाहते हैं। सवाल पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, पॉलिटिकल तरीके होते हैं देखने के। आरजेडी के एक समय आप लालू जी के इतने करीबी थे, लालू जी के करीबी, इतने करीब थे, मैं फिर उसके बाद क्या हो गया? अभी भी लालू जी का उतना ही सम्मान, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा सम्मान करता हूँ। तेजस्वी जी अच्छा काम करते हैं, निश्चित रूप से मुझको अच्छा लगता है कि वो और अच्छा काम करे, उसमें कहाँ दिक्कत है। तेजस्वी जी को जनता यदि पसंद करेगी और कोई संभावना है क्या अभी भी दोबारा दोस्ती होने की तेजस्वी से? आप हमको एक बात बताइए, क्यों संभावना नहीं है? राजनीति में संभावना नीतीश कुमार जी के लिए है, पप्पू यादव और तेजस्वी के लिए नहीं है। बिल्कुल है, क्यों नहीं? पप्पू यादव और कांग्रेस के लिए नहीं है, तो आपके लिए पप्पू बेहतर यादव और अन्य चीजों के लिए नहीं है। हाँ। सर सबके लिए है। बस कभी कभी ना एक मजबूत विचारधारा और ताकतवर आदमी कुछ चीजों के लिए कभी कभी वो उसकी कमजोरी बन जाती है। क्या आप लालू जी से? मुझको लगता है कि सत्य के रास्ते चलना और कभी कभी सीधा बोलना, क्लियरिटी रहना, क्लियर रहना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी बड़े लीडर। यस, मैं यही पूछना चाह रहा था, आप खुलकर बोलते हैं अपनी बात, आपको बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, क्या आपका यही अंदाज, आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठवा पा रहा है क्या? भैया यही अंदाज, जो भ्रष्टाचार है, जो चीजें हैं, सबको पता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। आज आप दे दो 3 महीने के अंदर यदि भ्रष्टाचार को जड़ से ना मिटा दो तो मेरा नाम बदल देना, एक भी एजुकेशन और हेल्थ पर बोझ नहीं पड़ेगा।
मैं वादा करता हूं आपको। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लालू यादव को भ्रष्टाचार के बारे में सजा हो चुकी है। भैया मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं कि इस देश में लालू यादव ही क्यों प्रासंगिक है। इस देश में राफेल से लेकर के ऊपर से लेकर के जितने बहुत सारे कितने भ्रष्टाचार की बात आप अच्छा, करते हैं। लालू जी से बिगड़ी अब कैसे आपकी नेता और बात? भ्रष्टाचार में आप मूल्यांकन मत करो। ठीक है, पदाधिकारी के पास जितना पैसे है उतना नेता के पास इस जन्म में नहीं होंगे। ठीक है। लालू यादव से आपकी कोई इतना नहीं जो बिगड़ी। अच्छा रिश्ता था वो खराब सर कैसे हो लालू गया? यादव पप्पू से यादव कोई नहीं बिगड़ी। हर आदमी के मन में होता है कि उनका बेटा आगे बढ़े, और उनको भी मन में था, है, रहेगा। सब कुछ के बावजूद भी सबको सपना होता है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। बहुत क्लियर है। तो आप क्या खतरा बन गए थे तेजस्वी के लिए जो मैं आपको? क्यों खतरा बनूं? लेकिन जब हम दोनों निश्चित रूप से एक ही कास्ट के लोग हैं, और हम जब राजनीति शुरू किए तो तेजस्वी यादव जी का 91 में जन्म हुआ था, और तेजस्वी यादव जी अब एमएलए बने और डिप्टी सीएम बन गए। हाँ। तो बहुत नेचुरल था। जो मेरी लाइन ऑफ लेंथ है वो हर जात को लेकर के, हर युवा और गरीबों को लेकर के जो मदद करने का लाइन ऑफ लेंथ है, या बांटने की या देने की जो प्रवृत्ति है, या गलत लोगों के खिलाफ जो बेबाक बोलने की जो हमारी लाइन ऑफ लेंथ है, जो हमारा तरीका है, वर्किंग है, वो हम उसको मतलब उसको क्या कहा जाए, हम चतुराई, हमको दलाली और दोगलाई टाइप की राजनीति जो पसंद नहीं है, या हम नहीं कर पाए, या जो हमको करना चाहिए बहुत पहले उसको हम नहीं कर पाए। 2014 का चुनाव जो आप जीते, आपको लगता होगा आपके जीवन का सबसे बढ़िया चुनाव था। सर आप बोलिए ना कि सब कुछ के बावजूद नरेंद्र मोदी जी की हवा थी। यस, मैं यही कह रहा हूं। मोदी लहर में भी अगर पप्पू यादव अपनी सीट जीत जाएं तो मानना पड़ेगा बड़ी बात हो। 2019 में हम हारते नहीं किसी भी कीमत पर। कैसे हार गए? कोई नहीं, अब सभी लोग हमारे हरवा दिए। हमारे गठबंधन के लोग भी हमारे दुश्मन हो। नहीं तो हारने का क्या सवाल? 14 में कैसे जीत गया? पूर्णिया लड़ते तो तब भी नहीं हारते हम, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। राजद में तब हम लोग 4 एमपी बने थे, जब जयप्रकाश जी थे, हम थे, गुलो मंडल था, और तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे थे। कोसी सीमांचल आज भी राजनीतिहीन हो गया। शरद जी नहीं बचे, लालू जी नहीं बचे, एकदम बूढ़े हो गए हैं, तस्लीमुद्दीन जी नहीं रहे। क्या रिश्ता है आपका पूर्णिया के साथ? पूर्णिया के साथ बिल्कुल खून और मट्टी का रिश्ता है। कोसी सीमांचल के साथ पूरा पूर्णिया ने हमें, वहाँ जात पात नहीं है, वहाँ पप्पू यादव को हर घर के लोग बेटा समझते हैं, बेटा मानते हैं। वहाँ कास्टिज्म नहीं करते हैं, वहाँ रिलीजन बात नहीं करते। आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है सर। कोई रॉबिन हुड, कोई कहते हैं, कोई कुछ। सर मैं मसीहा किसी का नहीं हूँ। हमारे जीने का तरीका, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है लोगों की मदद करके। हर दिन लाखों रुपया हमको जहाँ लगता है मर्डर घटना, वहाँ जाता हूँ और मदद करता हूँ। जहाँ लगता है कि परेशान आदमी है, मदद करता हूँ। 20,000 हो, 50,000 हो, 40,000 हो, 1 लाख हो, जो मेरी औकात है। यदि औकात मेरी भगवान ने दे दी तो मैं एक भी गरीब नहीं रहने दूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। उसके तरीके हैं। सर भ्रष्टाचार को रोक दो ना, आप उलूल जुलूल रोक दो ना। एक बात बताइए, मैं वापस आपके करियर पे आ रहा हूँ। आपने 1990 में इंडिपेंडेंट एमएलए का चुनाव जीता, 91 में आपने फिर लोकसभा का चुनाव जीता, फिर उसके बाद आपने एक चुनाव फिर जीता लोकसभा का, उसके बाद 99, 2004, 2009 जी। जब आपकी सांसद दो बार 3 बार यहाँ, 2 बार मधेपुरा, ठीक है ना। एक बार हम लिफाफा छाप के चलते 9,000 से हार गए। हारे नहीं थे, हमारा डेमी कैंडिडेट को 68,000 वोट आ गया, जीवछ पासवान जी को। ओके, ठीक है। तो समझ गया। मैडम 2 बार लोकसभा से, 1 बार राज्यसभा से हैं। हाँ ठीक है। तो जब आपकी सांसदी गई तो आपका तो दिल टूट गया होगा पप्पू यादव जी? नहीं, दिल क्यों टूटेगा? क्या अरे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना। देखिए, दिल क्या टूटेगा? आप इतने, जब बुद्ध को भगा दिया भारत के लोग मारते मारते, जब राम को वनवास भेज दिया और कृष्ण को गुजरात भगा दिया, और शिव को जहर दे दिया, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना पत्थर चली, हजरत हुसैन नमाज के वक्त जहर लोगों ने कत्लेआम कर दिया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देश के लोगों ने भगवान को छोड़ा है, किसको छोड़ता है? आप हमको बताइए ना। गांधी को छोड़ा, किसको छोड़ा? आप हाई कोर्ट से बरी हुए, इसलिए कह रहा हूं मैं। इसलिए आपको तो और बुरा लगा होगा। सर मैं एक कि मेरी सांसदी भी गई हाई कोर्ट से, अब जाकर मुझे क्लीन चिट मिली, फायदा क्या हुआ? आरजेडी ने भी पार्टी से निकाल दिया। सर मुझे एक बात आपको बता दूं, मुझको लगता है कि सही बोलना, सही करना, काम करना, लोगों की मदद करना, आज के युग में भला करना, और भला आदमी, सही आदमी, जो गलत आदमी है उसको सब प्रणाम करते हैं। जितना बड़ा धूर्त और जितना बड़ा गलत आदमी कौन है उसको राम राम, और जितना अच्छा आदमी है कतई चुतिया है, ये कतई धो, ये तो किन्हीं कर्म का नहीं है, बेफालतू आदमी, इसको हटाओ, ये बकवास है। जो टाइट हो करके बात करता हो, जो ताकतवर
आजकल अरे आप उठा करके देखो किसको लोगों ने सुनो ना, दाऊद इब्राहिम के घर को नीलामी हो गई है औकात किसी को, और लोगों ने, सरकार ने तोड़ दिया बुलडोजर लाके। अब हमको बताओ ना कहाँ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोरोना में साद को सबने कहा कि कोरोना फैला दिया, साद की गिरफ्तारी कर लिया नरेंद्र मोदी जी, डोभाल कर लिए। सर ताकतवर आदमी को उगते सूरज को सब प्रणाम करता है, भारत ही है कि छठ में डूबते को प्रणाम करता है। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं पप्पू यादव कि जब आप पूर्णिया में और मधेपुरा में इतने प्रभावशाली बन रहे थे, चुनाव पर चुनाव जीत रहे थे, तब आपके ऊपर राजनीतिक केस लगाकर साजिश के तहत आपकी सांसदी छीनी गई? तो आपको क्या लगता है 9 साल के बाद, 9 महीने के बाद, और आपको क्या लगता है, आप देवेगौड़ा जी से पूछ लेना कि सीबीआई का केस कैसे हुआ हम पर। सर मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, सारे केस में बड़ी हमको क्या पैरवी थी क्या, हमको पैसा था क्या? हम तो, मेरे पास जेब में पैसा खाने के लिए नहीं होता है। कौन लगा रहा था ये सारे केस आपके ऊपर? भाई जिसको जो पॉलिटिकल लोग हैं, आप हमको बताओ ना। तो लालू जी की सरकार होती थी, राबड़ी जी की सरकार होती थी। सबसे ज्यादा तो हम पर केस लालू जी के सरकार में ही हुई, राबड़ी देवी के सरकार में ही हुई। क्यों? अब तो लालू यादव जी जाने, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं भैया। और एक टाइम आप उनके इतने करीबी बन गए। सर मैं करीबी ही नहीं था, करीबी हूँ मैं, विपक्ष में उनकी मदद किया। लालू जी से पूछ लो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, यदि मैं एक वोट लालू जी को नहीं देता तो लालू जी विपक्ष के नेता बनते हैं। हमसे क्यों, आप लालू जी से पूछो। मैं सामने में कह रहा हूँ, आप लालू जी से जाके पूछो, बनते हैं। लालू जी को 11 MLA हम लोग सपोर्ट नहीं करते तो लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं। जब जब क्राइसिस लालू जी को आया, पप्पू यादव लालू जी के साथ खड़ा रहा। जब जब चीजें आई, जब माले ने छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा, जब बीजेपी ने छोड़ा, तब तब पप्पू यादव साथ आए। आप याद करिए, शिवचंद्र झा हत्या का आरोप हम पर क्यों लगा था? क्या शिवचंद्र झा स्पीकर का आरोप क्यों हम पर लगा था? इसलिए कि हम कर्पूरी ठाकुर जी को इन लोगों ने मार दिया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं 17 साल आपको जेल में इन्होंने एक साजिश के तहत रख दिया? तो आपको क्या लगता है कौन था उसके पीछे? पप्पू यादव जी आपको बताना चाहिए। पूरी सिस्टम, पूरी ताकत, पूरे लोग आपको रास्ते से हटाना चाहते थे क्या? बिल्कुल, पॉलिटिकल रूप से खत्म करना चाहते थे। ये तो जनता है, भगवान है, जनता है, आनंद मूर्ति जी हैं, कोई डेस्टिनी है, कोई क्रिएटर है, वन ऑफ द क्रिएटर। आई डोंट नो हु इज द डेस्टिनी, बट वन ऑफ द क्रिएटर ही क्रिएट। सर मैं इतना, तो लालू जी की नजरों में आपकी छवि फिर बदली कैसे? सर मेरा दोष यही ना है कि मैं लालू जी के 20 साल बाद पैदा लिया, नीतीश जी, रामविलास जी के बाद पैदा लिए। यदि हम इन लोगों के पहले पैदा लिए होते तब क्या होता? मेरा दोस्त क्या है कि 20 साल बाद पैदा लिए? हाँ, मेरा दोस्त क्या है कि मैं सही बोलता हूँ? मेरा दोस्त क्या है कि मैं नफरत की राजनीति नहीं करता? कब मिले थे लालू जी से पहली बार, याद है आपको? छपरा, क्या कहते हैं, वो दलान पर बाहर में बैठा करते थे लालू यादव जी। हाँ। यादव महासभा में हम लोग आते थे कभी कभी, तो वो क्या कहते हैं, वेटनरी कॉलेज के पास। तो क्या बातचीत हुई थी पहली बार? सर लालू जी आला तरीके से तब भी रहते थे, उसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी के जिंदा ही थे तब लालू जी से मुलाकात हुई थी। लालू जी पर लगातार उस वक्त सकलदेव सिंह किसका हमला, उस पर लालू जी पर काफ़ी ज़्यादा छपरा में घटनाक्रम की बात चलती रहती थी। तो लालू जी के साथ तो हम सब दिन रहे। रवि बाबू मर गए, रवि यादव नहीं है, उसके घर में नवल किशोर ऋषिदेव को ला करके हम दिए थे लालू यादव जी को। क्या लालू यादव कहेंगे ना कि पप्पू यादव हमारे लिए खड़े नहीं रहे? सदन में उस वक्त ये बात उठी थी जिसमें सुजाने यादव जिंदा है, आप पूछ लीजिए, मुंशी लाल राय जिंदा है, पूछ लीजिए कि सदन में हमको किस तरीके से सजा किया गया था। मेरे घर को तोड़ दिया गया था, मेरे माँ बाप पेपर पर सोए थे बिना केस के उस वक्त। आपके दुश्मन भी कम नहीं है पप्पू यादव भैया, बहुत दुश्मन है मेरे एक बात मानते हैं ना ये बात? एक बात सोचिए ना, एक बात में सोचिए ना कि कृष्ण के कौरवी सेना किसके साथ थी? गंधारी ने शराब नहीं दिया था क्या? राम के साथ कौन कौन थे? रावण के साथ तो सब लोग थे। रावण भी राम की पूजा करता था, तो क्या वो आदमी अच्छा हो गया? आज भी बहुत दुश्मन है क्या आपके? जी, दुश्मन किस बात का? कोई दुश्मनी नहीं। मैं राजनीतिक दुश्मनी की बात कोई राजनीतिक नहीं दुश्मनी नहीं, सवाल नहीं उठता। क्या राजनीतिक दुश्मनी होगी? बस
हम भी चुपचाप हो जाएं, एमपी एमएलए बन के चुपचाप बैठे रहें, दलाली करते रहें, गलत को गलत नहीं कहें, गलत को देखते रहें, गलत के खिलाफ लड़े नहीं, गलत को मिटाने की ताकत ना हो, गलत के जब आप इतना खुलकर बोलते हैं, आपको डराने धमकाने की कोशिश नहीं होती है कि मत बोलो, बहुत बोल रहे हो सर आजकल, बहुत घूम रहे हो? हमको ना डरा सकता है कोई, ना मार सकता है कोई, ना मरवा सकता है कोई, ना खरीद सकता है, ना मेरे पास पैसा है, ना कोई ईडी से धमका सकता है, ना सीबीआई से धमका सकता है, ना हमको कोर्ट से धमका सकता है, ना हमको चुनाव आयोग से धमका सकता है, पर कोशिश तो हुई होगी। और ना मैं मरने से डरता हूँ। कोशिश तो हुई होगी। नहीं, सवाल नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता है। मैं कहीं पढ़ रहा था आपको सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी भी दी गई थी। सर क्यों हटा लिया गया? सिर्फ एक्स है, कहा है जब तो वाई क्यों दिया गया था? तो वाई क्यों दिया गया था? आप फिर से पूछ रहा हूँ, क्यों दिया गया था? खतरा दिखा होगा। सर पप्पू यादव को तो शुरू से वाई था, वाई सिक्योरिटी था, एमएलए के रीजन से लेके तब तक। आपको क्या लगता है कि जो आदमी बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया के खिलाफ डेली लड़ता हो, जो आदमी यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, पेपर लीक माफिया के खिलाफ डेली लड़ता हो, जो आदमी हर दिन लाठी खाता हो स्टूडेंट के पक्ष में, एसएससी को लेके, टीटी को लेके, एसटीटी को लेकर के, रोसैया को लेकर के, आंगनबाड़ी को लेकर के, ममता आशा को लेकर के, जो डेली लाठी खाता हो राजेंद्र नगर पुल पर, क्या उसको ये माफिया नहीं मरवा देगा? माफिया को ताकत नहीं है? सिक्योरिटी जब जो जिधर जाता है सबसे पहले सिक्योरिटी ले लेता है। तो किसने हटाया सिक्योरिटी? ये तो आप अमित शाह जी से पूछिएगा। आप तो उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि अमित शाह जी, तो आपने बात नहीं की उनसे कि दीजिए हमारी सिक्योरिटी? भैया तारीफ का क्या बात है, जो है मैंने कहा कि निगेटिविटी में जितनी ताकत, जितना अप्रोच है उसके पास है, वो करते हैं, वो पॉजिटिव काम कर सकते हैं। अच्छा, आपका नाम राजेश रंजन सब जगह आधिकारिक रिकॉर्ड्स में लिखा है। मेरे बाबा ने, मेरे आनंद कुमार गुरु ने यह नाम रखा राजेश रंजन। दादा ने नाम रख दिया था, मेरी काकी थी बीपी मंडल जी की भतीजी, उन्होंने नाम मेरा पप्पू रख दिया था। मेरा मेरी माँ, मेरे घर में लोग हमको कुमार साहब कहते थे, कुमार साहब। और मेरी काकी ने, मेरी बड़ी चाची ने, बड़ी माँ ने हमको रख दिया था पप्पू। मेरे धर्म गुरु ने, आनंद मार्ग के जो गुरु थे प्रभात रंजन जी, उन्होंने राजेश रंजन, प्रभात रंजन, मेरी बहन का नाम अनीता रंजन, सार्थक रंजन, प्रकृति रंजन, मेरी बेटी का नाम रंजीत रंजन। रंजीत जी से कब मिले थे? अब टेनिस के समय, उसी वक्त जब एक बार टेनिस खेल रहे थे, उसी वक्त प्राइज के समय वहीं बस? नहीं, वहां तुरंत में तो कोई चीज, लव एट फर्स्ट साइट था क्या? एक अप्रोच था, अट्रैक्शन तो होता ही है। कब की बात है ये? याद है? तो मेरे ख्याल से 91 की बात है, 94 95 लग गया, 4 साल 3 साल लग गया शादी में। आप कहाँ टेनिस खेल रहे थे उस टाइम? वो टेनिस खेलती थी, मैच खेलने आई थी पटना क्लब में। ओके, और आप देखने गए थे? प्राइज देखने। अच्छा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओ, तो आप उस टाइम सांसद थे या एमएलए थे? एमएलए थे। अच्छा, तो प्राइज आपने दिया था? जी, हम लोग गए थे, हम लोग था तो हमें भी बुलाया गया था। अच्छा, तो आप उस फंक्शन में मौजूद थे? 3 साल लग गया। तो शुरुआत किसने की थी? लीजेंड हमने किया था। आपने किया था? उसके तरफ से लीजेंड एंड सीजन पर्सनालिटी, ही इज द नंबर 1। तो 3 साल उनको मनाने में लगे आपको? ज्यादा लग गया। अरे बाप, क्या कह के मनाया फिर आखिरकार? मत पूछिए, वो तो मैं आपको क्या बताऊं, वो मानने का, पंजाब के खून में मानने का कहा था, लेकिन पप्पू यादव भी जिद्दी था, छोड़ने का कहा। हाँ। तो क्या तोहफे वगैरह भेजे आपने? कैसे मनाया? नहीं, तोहफे तो वो लेने वाली थी ही नहीं। ना। वो उनको जो मेरा जिद था, लगातार जुनून, तोहफे आप उनको, और उनके जिनके पिता हेड ग्रंथी थे, और तोहफा उम्मीद करते हैं। बाप रे बाप। तो उस टाइम पे कल्पना नहीं कीजिए, उस टाइम उन्होंने सोचा था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। तो टेनिस अच्छा खेलती थी? हिंदुस्तान खेल चुके थे। मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है। हाँ। रणजी खेल चुका। हाँ। मेरी बेटी बास्केटबॉल इंडिया खेल रही है, वो खेलते थे। मेरे फादर क्रिकेटर बिहार के टॉपर थे। हम वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो शादी आराम से हो गई? घर वाले खेलती थी। हाँ। इंटरनेशनल खेलती वो। हाँ। इंटरनेशनल खेलती। हाँ। तो शादी आराम से हो गई थी? घर वाले मान गए थे? मैंने सिख विधि से, दोनों विधि से हुआ, दोनों की विधि से हुआ। उन्होंने विरोध नहीं हुआ था घरों में? नहीं, बहुत बड़ा विरोध हुआ था। पूरा पंजाब एक तरफ था, मेरे घर में कोई विरोध नहीं। अच्छा, आनंद मार्ग तो इंटरकास्ट मैरिज को प्राथमिकता देता ही है। मेरा बेटा इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, तो आनंद मार्ग तो देता ही है प्राथमिकता। तो कोई फिल्मी सीन भी हुआ था उनके पिताजी के साथ या उनके परिवार वालों के साथ, जब वो मान नहीं रहे थे पंजाब वाले? नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं। हम तो रंजीत रंजन जी को चाहते थे, तो फिल्मी सीन का क्या था? बहुत नेचुरल था, प्यार में
एवरीथिंग, प्यार, लव एंड वार, एवरीथिंग इज। तो क्या 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 मनाया फिर उनके परिवार वालों को? भैया लगातार जनून था प्यार का। तो जो 4 साल तक पागलों की तरह जनून होगा तो कभी न कभी पत्थर तो पिघलेगी ना भाई। तो कैसे फिर बात करते थे उनसे? बात हो जाती थी कभी कभी, टेलीफोन से किसी बहाने, उनके भाई से बात करने के बहाने उनसे हो जाती थी। वो समझ नहीं पाते थे। अच्छा। हाँ, बहुत दिनों तक वो समझ नहीं पाए। धीरे 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 चीजें बढ़ी। उस टाइम हमारे चाचा इसमें इन्वॉल्व हुए, एक पापा के दोस्त थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए। हमें अहलवालिया साहब, MP साहब इसमें इन्वॉल्व हुए पंजाब की तरफ से। वहाँ मनाने गए। सारू जी लोगों ने तो, एक डॉक्टर सारू है, उसके अलावा सबने रिफ्यूज कर दिया था, इस जन्म में नहीं हो सकता था। हमने कहा कि प्यार हो गया, तो बोला कि ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाएगा तो ब्याह हो जाएगा। यानी उस टाइम आपके लिए रंजीत रंजन ऐश्वर्या राय की तरह थी? नहीं नहीं, ऐश्वर्या रंजीत रंजन थी नहीं। रंजीत रंजन की सादगी और आप अभी भी देखिए। अरे हम जानते हैं उन्हें, बहुत बढ़िया। तो ऐश्वर्या राय की थी नहीं। उनका जो अट्रैक्शन है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो चीजें हैं, उनका जो वे ऑफ चीजें, आप उसको उठा आपने उनको बुलेट चलाते हुए सब कुछ चलाते नहीं सबसे पहले उसी टाइम देखा था बुलेट चलाते हुए? नहीं नहीं, इम्प्रेस हो गए थे? मोपेड पे चलते, मोटरसाइकिल मोपेड से पे। चलते थे। जी जी। और आप बुलेट पे चलते थे उस टाइम? आपने भी बुलेट चलाया? नहीं ना, उस पर मरने में कौन, हम तो चलाते ही थे बचपन से। हम तो बचपन से गाड़ी चलाते हैं। हमारे घर में तो बचपन से सारी गाड़ियाँ, एम्बेसडर, फिएट, सब कुछ, मोपेड, सब कुछ तो बचपन से है वो चीजें। उसमें क्या बात है। तो फिर शादी के बाद आपने उनको राजनीति में एंट्री दी? पहले MLA चुनाव लड़े, MLA में वो हार गई। उसके बाद फिर सहरसा से चुनाव लड़े, सुपौल से। ओके। और आज वो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। तो घर में कुछ चर्चा होती है तो ऐसे बहस हो जाती है? वो कहती नहीं, होंगी ऐसा कांग्रेस, कुछ नहीं। राहुल गांधी। मैं कुछ नहीं, जो बात है तो सही है, उसको चलता है, उसमें कोई बहस नहीं है। कुछ चीज़ें तो रहती ही है, कुछ चीज़ें वैचारिक चीज़ें अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं, मन में रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। ओके। एक अब हमारे इस इंटरव्यू का, पप्पू यादव जी, रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा बोलते चले। और आपको छोटे छोटे जवाब देने। ओके। पहला सवाल पप्पू यादव, रैपिड फायर राउंड में, देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? बेस्ट का मुख्यमंत्री, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, मैं कोई ये नहीं हूं, लेकिन मुझको लगता है कि स्टालिन भी एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप किसी चीजों में अलग नहीं कर सकते। उद्धव जी भी बहुत बेस्ट CM थे। ठीक है, ओके। और बिहार का अगर मैं आपसे चुनने को कहूं तो बेस्ट CM किसे मानते हैं? देखिए, बिहार में मैं आपको अलग अलग CM के तो तरीके, CM का मतलब होता है डेवलपमेंट। देखिए, उसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने का जो परसेप्शन रहा था शुरू में, वो जो विकास करने की जो एक बात थी, एक जो परसेप्शन था, पॉलिटिकल परसेप्शन खराब हुआ। विकास के मामले में नीतीश कुमार जी इकोनॉमिकल एजेंडा नहीं बढ़ा पाए। पूंजी निवेश नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, ओके। तो नीतीश जी को 10 में से कितने नंबर देंगे मुख्यमंत्री मैं के तौर नंबर पे? देने वाला तो जनता देगी। लेकिन नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री में आप देखिएगा तो श्री बाबू को कम मत देखिए। ओके। और मोदी जी को नंबर दे पाएंगे PM के तौर पर? सर, एक बात समझिए ना, मोदी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना, भाई क्योंकि आपने 30 साल राजनीति देखी है ना, आपने मनमोहन सिंह को देखा, मोदी जी को देखा, वाजपेयी जी को देखा। मनमोहन सिंह जी का कोई जोड़ है क्या दुनिया में? जिसने भारत की इकोनॉमिकल को सस्टेन किया, जो सादगी के प्रतिमूर्ति थे, मोदी, उनकी छोड़ दीजिए। मनमोहन सिंह जी, जिनका ना कोई जात, ना धर्म, ना मजहब, और उस आदमी को नरसिम्हा राव। तो इनको 2 बेस्ट PM बोल सकते हैं आपके हिसाब से? मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव? नहीं, PM को बेस्ट देखिए तो इंदिरा गांधी को देखिए ना। ओके। PM को बेस्ट देखिए तो इनको देखिए, अटल जी को देखिए। ओके। उसको, उनको देखिए ना। ओके। PM को बेस्ट उसमें देखिए। आप नरेंद्र मोदी जी को आप BJP के नेता के रूप में बेस्ट देख सकते हैं, लेकिन जिस रूप से देश ने PM के रूप में उसको देखना चाहा, आप किसी भी पॉलिसी को उठा के देख लीजिए, आप उसमें वो कहीं सक्सेसर नहीं। ठीक है, लालू जी को कितने नंबर देते हैं? अच्छे हैं लालू जी को। देखिए, लालू CM जब थे तब की बात कर रहा हूँ। लालू जी सामाजिक न्याय में कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू के बाद, यदि सामाजिक न्याय की गति को सब लोगों ने मिलकर लगा, पप्पू यादव हो या नीतीश जी, रामविलास जी, उसमें लालू यादव जी की जो शैली रही है, वो लोगों को खींचने की, गरीबों की बात करने की, वो तो तुलना नीतीश जी की लालू जी की नहीं हो सकती है? नहीं हो, लालू जी उस मामले में नंबर 1 है। अच्छा, और तेजस्वी को कितने नंबर देते हैं, डिप्टी CM के तौर पर या RJD के नेता के तौर पर? भैया, मैं एक बात आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जी
अखिलेश यादव जी, चिराग जी के बारे में फिर मैं अभी कह रहा हूँ कि वो एक परिवार से बिलोंग्स करते हैं। वो आए और उनको मौका मिला, उनको जो किए हैं वो बेहतर किए हैं और आगे भी बेहतर करें। ठीक है, राबड़ी देवी को कितने नंबर देते हैं जब सीएम थी? राबड़ी देवी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक बेहतर महिला है और ठीक है, बेहतर परिवार को देखी है और वो उनकी सादगी भी बेहतर ओके, रही है, ठीक है, ओलझोल में नहीं रही है। मैं उनकी इज्जत ओके। करता हूँ। सुशील मोदी? भैया सुशील मोदी जी बीजेपी की कड़ी है, वो उसको आप इतने समझिए कि सुशील मोदी को क्यों दूध के मक्खी की तरह से निकाल दिया गया मुझको नहीं पता। बीजेपी को जिंदा रखने में सुशील मोदी की भूमिका बिहार में बहुत बड़ी है। ओके। सम्राट चौधरी, उनके बारे में क्या सर मेरे सोचते हैं? उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना किसी के बारे में मुझे समझ। तेज प्रताप यादव? सर मुझे कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं। मीसा भारती? सर मैंने पहले कहा कि सबको कम नहीं, उन्हें सबको भ्रष्टाचार के मौका- मामले इतने सारे उन पर चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, भैया बीजेपी मैंने- कह रही है मैंने- पूरा परिवार भ्रष्ट है। सर बीजेपी के बारे में बीजेपी से पूछिए ना कि जब आप हटोगे तो आप पर कितना केस लगेंगे। ओके। लालू जी की बेटी रोहिणी के बारे में आपके क्या विचार है? अच्छी नहीं, इसलिए क्योंकि अब बाकायदा अपना उन्होंने सर नहीं, अच्छी लड़की है, अच्छी बेटी है, अच्छी लीडर हो सकता है। राजीव प्रताप रूडी? मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्हीं के घर से 80 एम्बुलेंस हमने निकाला था और इंटेलेक्चुअल है। और मुझको लगता है कि राजीव प्रताप रूडी जी हमारे भाई हैं। अब ठीक है रिश्ते उनसे आप? नहीं, रिश्ते में कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके। एम्बुलेंस निकालना ये करना अलग बात है। राजीव प्रताप रूडी अच्छे। राहुल गांधी? राहुल गांधी के बारे में मैंने पहले ही कहा ओके। कि वो देश की उम्मीद है, सपने हैं और देश का भविष्य है। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी में मैंने पहले कहा स्टॉलवर्ड और डायनेमिक लेडीज है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है, निर्णय लेने की क्षमता है और मनाने की भी क्षमता है। वक्त अलग चीज़ है, भाग अलग चीज़ है। मैं इतना जानता हूँ कि कंप्लीट रूप से इंदिरा गांधी का जो पूरा खैर स्वरूप है और वो पर्सनैलिटी, वो लुक उनमें है। और सोनिया गांधी? सोनिया गांधी एक माँ की तरह देखी है, उन्होंने भी कुर्बानी दी है। इतनी कुर्बानी कोई हिंदुस्तान में बहुत लेडीज ने, सावित्रीबाई फुले से लाला लाजपत, झांसी की रानी, सब ने कुर्बानी दी। लेकिन राजनीति में एक पति को खोने के बाद, एक छोटे बच्चे के बाद और दो शहीद होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया, वो प्रणाम और सलाम के लायक। असदुद्दीन ओवैसी? सर मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके अपने तरीके हैं। वो जिस तरीके से बात करते हैं उससे ना दो फांट होती है। मैं यदि नफरत की बात करता हूँ तो दोनों तरफ बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं बेबाक अपने कौम की बात करता हूँ। हाँ। भाई आप बेबाक अपने कौम की बात करते हैं तो आप कौम के लिए कर लीजिए ना। आप तेलंगाना में क्यों नहीं किए? तेलंगाना में आप कर लेते, आप क्यों नहीं डेवलप कर पाते? पर वो तो बिहार में आके 6-6 सीट जीत जाते हैं। भैया मेरे, जब गैप होगा, जब कोई सीट भर नहीं पाएगा तो कोई ना कोई आगे सीट भर लेता है। और वो जहाँ पर 60-70% मुस्लिम है वहाँ आकर के हमेशा इस तरह की बात करते तो इस बार भी वोट काटेंगे, फिर फायदा तो बीजेपी का होगा। भैया मैं तो समझ में नहीं आता हूँ कि एक बात समझिए, मुझको लगता है कि देश की राजनीति में जनता को समझ है। जनता थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, 500 रुपया, दारू, जात पात, हिंदू मुसलमान पर, सेंटिमेंट पर। लेकिन मुझको लगता है कि जिस हालात में देश जा रहा है वो सही नहीं है। ओके। अखिलेश तो आपने बोल ही दिया, मायावती भी बोल दिया। जयंत चौधरी? नहीं, मैं जयंत चौधरी और के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ओम प्रकाश राजभर? नहीं, मैं इन लोगों के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। आपने तो गठबंधन बनाया था ना इन छोटे 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। चंद्रशेखर आजाद जी भविष्य है और बहुत अपने दलित बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए वो मरने को तैयार है। ममता बनर्जी? सादगी और संघर्ष की महिला है। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए फिट बैठता है। अरविंद केजरीवाल फिट बैठते हैं नरेंद्र मोदी के वो लिए। कैसे फिट बैठते हैं। उद्धव की आपने तारीफ की वो ही है। जितना बड़ा है ना मोदी जी, उससे बड़ी लकीर खींचने की ये टीट फॉर टैट जैसे होते सर। आनंद मोहन? सर हमने सुना है किससे कि एक समय में आनंद मोहन आपस आपके में आपस देखिए ना, कट्टर विरोधी होते थे। नहीं, वैचारिक विरोधी हो सकता है, सामाजिक समय पर राजनीतिक रूप से कुछ हो सकता है। व्यक्तिगत कोई विरोधी नहीं थे, ना है ना रहेंगे। अजीत पवार? अजीत पवार जी, अब तो एनसीपी के लगता है अगले शरद पवार के हम तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं। अजीत पवार जी भी, शरद पवार शतरंज के खिलाड़ी निकले।
सत्ता सबको चाहिए, उसमें कुछ भी किसी सब के तो जा रहे हैं मोदी जी के साथ, सबको सब- ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की सरकार वापस आ रही है। सर सत्ता सबको चाहिए, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे